सर्दियों में तरह तरह के फूल आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। उसी में से एक यह है डायंथस का पौधा। डायंथस के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती है। नर्सरी से जो है 2 पौधे डायंथस के और लेकर आई हूँ। उसमें एक ये व्हाइट कलर का है और दूसरा ये रेड कलर का है। आज मैं इन्हीं पौधों की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। डायंथस के पौधे को अगर आप अच्छे से मिट्टी में लगाते हैं तो ये पौधा आपके गार्डन में पूरे साल ही सरवाइव कर जाता है। फ्लावरिंग भले ही विंटर में करे लेकिन पूरे साल आपके गार्डन में टिका रहेगा। अब डायंथस का पौधा एक सीजनल प्लांट है तो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्स होना चाहिए। तो सॉइल मिक्स ऐसा बनाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। जितनी मिट्टी रहेगी उतनी ही सैंड रहेगी, जिसको कंस्ट्रक्शन सैंड बोला जाता है, और उतनी ही कंपोस्ट रहेगी। अब कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की खाद ले सकते हैं। इसे तीनों चीज को मिलाने के बाद में ऐसी सॉइल मिक्स बनकर रेडी हुई है। डायंथस के पौधों को लगाने के लिए मैंने इस तरीके का नर्सरी का पॉट लिया है। वैसे आप चाहें तो एक पॉट में एक प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉट में दोनों ही प्लांट को लगाऊंगी। अब जो मैंने नर्सरी पॉट लिया है उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से थे, 8-10 ड्रेनेज होल थे, और इसको कवर करने के लिए मैंने सिंथेटिक कॉटन का यूज किया है। अब इस गमले को हमने जो सॉइल मिक्स बनाया है उससे हम अच्छे से फिल कर लेंगे। इसे इस पॉली बैग में से निकालना है। तो आप चाहो तो एज इट इज ऐसे भी लगा सकते हो। मैं जो लगाऊंगी इसकी नीचे की मिट्टी को हटाकर लगाऊंगी, मतलब पूरी मिट्टी में नहीं रखूंगी, आधी मिट्टी रखूंगी, आधी मिट्टी को मैं हटा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतनी मिट्टी को हटा दिया है और इतना ही रूट बॉल रखा है, इससे ज्यादा नहीं रखा है। ये एक सीजनल प्लांट रहते हैं, इनमें बहुत ज्यादा रूट नहीं बनती हैं। तो इस पौधे को मैं ऐसे रख दूंगी थोड़ा सा नीचे करके, और जितनी भी नीचे की पत्तियां थी जो मिट्टी के संपर्क में आ रही थी उनको भी आपको सूखी पत्तियों को हटा देना है। अब दूसरे वाले पॉली बैग से भी पौधे को निकाल के एज इट इज ऐसे ही लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मिट्टी हटाने का रीजन यही है क्योंकि हम जो मिट्टी बनाते हैं वो वेल्ड्रन बनाते हैं, और जो नर्सरी वाली मिट्टी बनाते हैं वो खाली मिट्टी डालते हैं इसमें और गोबर की खाद डालते हैं। इसकी वजह से जब हम वेल्ड्रन सॉइल मिक्स के हिसाब से पानी डालते हैं तो नीचे जो इसमें पानी स्टोर होता रहता है, पौधा हमारा मर जाता है। इसलिए हमको इसकी मिट्टी हटा के ही लगाना चाहिए, तो पौधा अच्छे से सरवाइव करता है। अब मिट्टी हटाने के बाद में मैंने दोनों ही पौधों को रख दिया। अब जो हमने सॉइल बनाई थी उससे हम इसको फिल कर देंगे। अब रिपोर्टिंग करने के बाद में इसमें हमको एक बार भरपूर मात्रा में अच्छे से पानी डालना है। तो पानी हाथ लगाकर डालना है जिससे कि गमले की मिट्टी में होल ना बने, और एक बार में ही बहुत सारा पानी नहीं डालना है, रुक रुक के इसमें पानी डालना है, जिससे कि आपको पता चले कि कितना पानी डालने के बाद में ये ड्रेनेज होल से पानी ड्रेन आउट करेगा। अब जब तक मिट्टी से पानी ड्रेन आउट होगा तब तक मैं इसको बूसी होने का तरीका बता देती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका डायंथस का प्लांट बहुत घना हो जाए, बुसी हो जाए, उसमें बहुत सारी सैकड़ों कलियां बने, तो ये जो फूल खिलते हैं ये फूल को आप पिंच करते जाएंगे। जैसे ये खिले हुए फूल हैं इनको आप इस तरीके से हटाते जाएंगे स्टिक के साथ में, तो जहां से फिर नई नई ब्रांच आएंगी वहां से नई नई इसमें से सूट्स निकलेंगे और सूट के साथ में कलियां निकलेंगी। तो यदि आप भी विंटर में डायंथस का पौधा ला रहे हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं।